दिवेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मान्यवर, आप भोपाल से हैं? जी सर। और हम वहाँ के जमाई राजा हैं। बिल्कुल सर। अगर सर आप कहें तो मैं अपना परिचय उसी अंदाज में दूं जो मेरी जॉब प्रोफाइल है। जी जी। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपेश जैन और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज केबीसी के मंच पर आ चुका हूं और मेरे सामने हैं बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी। मेरा परम सौभाग्य है कि 20 साल की मेरी जो मेहनत थी, जो तपस्या थी, जो मेरी कोशिश थी, जो मेरा प्रयास था, वह सफल हुआ है। और दीवानगी इस कदर थी कि मैं अपने मोबाइल के रिंगटोन में केबीसी की सिग्नेचर ट्यून लगा के घूमता था। लोग हंसते थे, उपहास उड़ाते थे, कटाक्ष करते थे, लेकिन मैं सब कुछ झेलता था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मैं हॉट सीट पर जरूर पहुंचूंगा। और आज वो बहुत बहुत बधाई आपको दिवेश जी। लेकिन सर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सहस्त्र रश्मि समकक्ष सूर्य समान तेज प्रतापी हैं सर। और मैं बहुत जुगनू, इतना सा जुगनू, बहुत बड़ी गलती है सर, इतना सा जुगनू है सर मैं आपके सामने। और पता नहीं पिछले जन्म के कौन से पुण्य थे सर जो आज मैं आज आपके सामने। अरे मान्यवर, ये बहुत ज्यादा ही बोल दिया। ओके दिवेश जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए आज अपने साथ? सर जिनके साथ 7 साल पहले मेरा गठबंधन हुआ था, जिनके साथ हमने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, आज वही हमारे साथ हमारी पत्नी जी। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? रूबी जैन। रूबी जैन, ऑलराइट। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट दिवेश जी, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। एक बार फिर आपका ध्यान जो है लाइफलाइंस के ऊपर आकर्षित मैं करवाना चाहूँगा। ऑडियंस पोल है, यहाँ की बहुत ही होनहार जनता, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट दिवेश जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द किसी घटना के बारे में ताजा समाचारों को दर्शाता है जो अभी अभी हुई है या रिपोर्ट किए जाने के दौरान विकसित हो रही है? Which of these terms refers to fresh news about an event that has just taken place or is developing while being reported? ऑप्शन सुनिए। A crashing news, B smashing news, C breaking news या D cracking news? सर जिससे सुबह होती, जिससे शाम होती है, सी ब्रेकिंग न्यूज को सर प्लीज लॉक कीजिए। सी पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तो हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, ये घोषणा कर रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, दीपेश जी ने अभी अभी पहले प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है और 1000 रुपए जीत लिए हैं। इस पर और जानकारी देते रहेंगे जैसे जैसे वो इस धन वृक्ष के पर चढ़ते जाएंगे ऊपर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या क्रिकेट की एक सुरक्षात्मक वस्तु और लेखन से संबंधित कागज रखने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु दोनों का नाम है? जी। Which of these is common to a protective item in cricket and an item in stationery used to support paper while writing? ऑप्शन सुनिए। A हेलमेट, B ग्लव, C एल्बो गार्ड या D पैड? सर प्लीज ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पैड जो है वो लिखने का पैड होता है और क्रिकेट जो है पैड पहनते हैं चोट न लगे। क्रिकेट में बल्लेबाज जो हैं और विकेट कीपर ये पैरों पर पैड्स पहनते हैं और परीक्षा के समय अपने राइटिंग पैड का उपयोग किया जाता है। ऑलराइट, आजकल तो राइटिंग पैड का इतना ज्यादा उपयोग होता भी नहीं है कि नहीं? सर हम तो भी आजकल उसी पर कीबोर्ड पर ही सब कुछ चलता है। लेकिन सर जब मैंने शुरुआत की थी तो जरूर मैं लिखता था और बिल्कुल ऐसी राइटिंग होती थी कि वो जो फटाफट लिखना है क्योंकि दिमाग में अगर कोई प्लॉट आया है निकल ना जाए। लेकिन कई बार हमने देखा है कि एक पूरी टीम रहती है जी जी, जो कि आपको ऐसे कागज खिसका देगी आगे। ये पूछना वो पूछना या कान में बोल देगी आपके। है कि सर, नहीं? कान में जो बोलने वाली बात है तो सर अब क्या ही बताया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। सर हम लोग समझते हैं कि एंकर अरे साहब बड़े स्माइल कर रहे हैं या बड़े देखिए कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं या बड़े एग्रेसिव दिख रहे हैं। पीछे से क्या हो रहा है, क्या क्या सुनने को मिल रहा है,
डांट पड़ रही, ये क्या पूछ लिया, ऐसे पूछो इसको। हम जी yes। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, जी आप बताइए वहाँ डांट पड़ रही हो यहाँ। इधर जी, डांट जी, पड़ आप- रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दिपेश जी, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। यह है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए का। ये एक इमेज प्रश्न है और वो प्रश्न आपके सामने पहले ये रहा। जब किसी व्यंजन के नाम के पहले जैन लिखा होता है तो उसमें आमतौर पर इनमें से क्या नहीं होगा? When a dish's name is prefixed with the word Jain, it will typically not contain which of these? ये तस्वीर देखिए। जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, वो इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी या डी में लिखें। आपको बताना होगा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, लहसुन। इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। अहिंसा के सिद्धांतों के कारण जैन भोजन में कई प्रतिबंध हैं और जैसे कि भूमि के नीचे उगाई जाने वाली सब्जियों की वो अनुमति नहीं है। लहसुन और प्याज को भी उनके आहार में शामिल करने की अनुमति नहीं है। ओके दिपेश जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है। 5000 रुपए इसका मूल्य है और वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में राहुल देव बर्मन का संगीत नहीं है? Which of these movies does not have music composed by R.D. Burman? ऑप्शन सुनिए। ए शोले, बी दीवार, सी 2 बीघा जमीन या डी कटी पतंग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, 2 बीघा जमीन। सी पे ताला लगाया जाए। 2 बीघा जमीन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 बीघा जमीन का जो संगीत थे वो दिया हुआ था उन्होंने सलील चौधरी जी सलील चौधरी। और बाकी सभी का संगीत जो है वो आर डी बर्मन ने दिया, जिन्हें प्यार से हम पंचम बुलाते थे। कई बार हम लोग जानना चाहते थे कि पंचम नाम पड़ा कैसे। हाँ सर। तो एस डी बर्मन जो कि उनके पिताजी थे, जब बचपन में आर डी बर्मन थे ना, तो जब भी वो गाते थे तो उस सुर में हमेशा वो गाते थे, पंचम सुर में गाते थे, ऊंची आवाज में गाते थे। तब से उनका नाम पंचम रख दिया गया। ऑलराइट दिपेश जी, पहला पड़ाव आ गया है खेल का। अब इधर ध्यान दे दीजिए। 5वां प्रश्न आएगा। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कस्बे मऊ का नाम बदलकर किस समाज सुधारक के नाम पर रखा गया है जिनका जन्म वहां हुआ था? मऊ, a town in Indore, Madhya Pradesh, has been renamed after which social reformer who was born there? A. बाबू जगजीवन राम, B. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, C. मान्यवर कांशीराम, D. बाबा आमटे। सर काशीराम जी यूपी से, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम जी बिहार से, बाबा आमटे साहब महाराष्ट्र से, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर, इनका जन्म इंदौर के पास महू में हुआ था। तो प्लीज लॉक्शन सर ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बी पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया आपने दिपेश जी, बधाई आपको। मऊ, जिसका आधिकारिक नाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर है, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कस्बा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2003 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर कर दिया गया था। सर ये जो 10,000 रुपए हैं, ये ऐसे कैसे ले जाकर के हमारे 5.5 साल के हमारे जो सुपुत्र हैं पर्व जैन, उनके हवाले करने हैं, क्योंकि उन्होंने आने ही शर्त पे दिया है कि वो पापा जो भी अमाउंट है उसमें मुझे साइकिल दिलानी है, आपको नहीं, तब तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं जाने नहीं दूंगा। ओहो, ऐसा था। तो क्योंकि उनको यहाँ ला नहीं पा रहे थे, तो आज उनकी डिमांड पूरी हो गई। जी सर, मिल गई साइकिल उनको। ऑलराइट। मेरा बच्चा मेरी जान है, मेरा बेटा जो है मेरे प्राण उसी में बसते हैं। उसको जरा सा कुछ होता है तो दर्द मुझे महसूस होता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बहुत केयर करता हूँ। उसकी कभी कभी गैर ज़रूरी इच्छाएं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं पूरा कर दूँ, क्योंकि मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही लाड़ करते थे उस समय। मेरे हीरो पापा है, ला 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 ला, क्योंकि वो मुझे घुमाने ले जाते हैं, सब चीज़ खिलाते हैं और सब चीज़ दिलाते हैं।
जैसे ही ऑफिस से आता हूँ लग जाता है पीछे, पापा बैडमिंटन खेलो, कैरम खेलो, जितना बनता है मैं उसके साथ बिल्कुल बच्चा बन करके खेलता हूँ। पापा ये क्या कहानी है, मुझे सुना ये क्या कहानी है? ये बेटा चिल्ड्रंस डे पे लिखी है पापा ने कहानी। मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, पत्रकारिता के एक क्षेत्र में मुझे 15 साल हो चुके हैं अलग अलग चैनल्स में काम करते हुए। दीपेश सर, 6 कॉलेज के संचालक ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। इसको ब्रेक कर दो, ग्राफिक्स बना लो और मैं इस खबर को ले लेता हूँ। इरम, इस पर जल्दी से रिपोर्टर को जोड़। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से, जहां पर एक मीडिया लाइन ऐसी है कि यहां पर जॉब का कभी ठिकाना नहीं रहता है। कोरोना काल में हुआ, जॉब चली गई, जो भी पैसा जुड़ा हुआ था वो सब खर्च हो गया, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अभी तो बेटा छोटा है लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मेरे बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। एन क्यों लगाया इसमें? जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, उनको भी पूरा कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि केबीसी के मंच पर आने के बाद बेटे के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, उसके लिए अच्छा कुछ जोड़ सकूं।